मजहब की बुनियाद पर तकसीम किया गया था। सच तो ये है कि भारत को ये तकसीम उस वक्त भी काबिल कबूल नहीं। पता चलता है कि बांग्लादेश तीन तरफ से भारत के बिल्कुल बीच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में। साल 1905 से अंग्रेजों ने यूनाइटेड बंगाल के टुकड़े करना शुरू कर दिया और अंततः 1947 तक यूनाइटेड बंगाल के काफी सारे टुकड़े हो जाने के बाद ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल को लॉर्ड कर्जन ने हिंदू एंड मुस्लिम की मेजोरिटी के आधार पर बांट दिया। जहां आज वेस्ट बंगाल इंडिया में एग्जिस्ट करता है, वहीं ईस्ट बंगाल 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर अलग देश बन गया। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2022 तक किस तरह ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी, पॉपुलेशन एंड ग्रोथ में क्या बदलाव आए, कौन आगे है और कौन पीछे। तो वीडियो को देखते रहिए एकदम लास्ट तक। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, साथ में दबाना बेल आइकन ताकि आपको आने वाला वीडियो सबसे पहले मिल सके। सो गाइस, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो करंट टाइम में वेस्ट बंगाल इंडिया का एक स्टेट है जो इंडिया के वेस्टर्न रीजन में लोकेटेड है। बांग्लादेश करंट टाइम में वर्ल्ड का एक कंट्री है जो साउथ एशिया में एग्जिस्ट करता है। तो एरिया वाइज देखा जाए तो वेस्ट बंगाल इंडिया का 13 लार्जेस्ट स्टेट है, जिसका टोटल एरिया 88,752 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि कोस्ट लाइन 210 किलोमीटर लॉन्ग है। वहीं बांग्लादेश एरिया वाइज वर्ल्ड का 92nd लार्जेस्ट कंट्री है विद 1,48,460 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, जबकि बांग्लादेश की टोटल कोस्ट लाइन 580 किलोमीटर तक लॉन्ग है। इंडियन स्टेट वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन 2022 में 10.1 करोड़ पीपल है, जो इंडिया का 4th मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। बांग्लादेश की पॉपुलेशन 2022 में 16.7 करोड़ पीपल है, जो वर्ल्ड का 8th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। अच्छी खासी है। को देखते हैं तो वेस्ट बंगाल में 70.5% हिंदुइज्म, 27.1% मुस्लिम, 0.72% क्रिश्चियनिटी, 0.07% सिख एंड दूसरे धर्मों के लोग रहते हैं। वहीं बांग्लादेश में 90.4% इस्लाम, 8.5% हिंदुइज्म, 0.6% बुद्धिज्म और बाकी धर्मों के लोग रहते हैं। वेस्ट बंगाल की कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी हुगली रिवर के ईस्टर्न बैंक में लोकेटेड कोलकाता है, जबकि अन्य बड़े शहरों में सिलीगुड़ी, दुर्गापुर, आसनसोल, जलपाईगुड़ी, हल्दिया, मालदा एंड हावड़ा सिटी शामिल है। बांग्लादेश की कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है ढाका, जो बूढ़ी गंगा रिवर के तट पर स्थित है। यह बांग्लादेश की राजधानी होने के साथ साथ बांग्लादेश का औद्योगिक और प्रशासनिक केंद्र भी है। दोस्तों, अगर आपने कोलकाता एंड ढाका सिटी का कंपैरिजन नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, देख लेना। बांग्लादेश के दूसरे बड़े शहरों में चिटागोंग, खुलना, राजशाही, सिलेट, कोमिला एंड गाजीपुर सिटी आती है। वेस्ट बंगाल का लिटरेसी रेट 80.5% का, सेक्स रेशियो 959 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली एंड इंग्लिश, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.641, जबकि वेस्ट बंगाल के पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं 1106 पीपल। बांग्लादेश का लिटरेसी रेट 79%, सेक्स रेशियो 1024 मेल्स पर 1000 फीमेल्स, ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली। दोस्तों, बांग्लादेश का मतलब होता है बांग्ला भाषा बोलने वालों का देश। इसके अलावा बांग्लादेश का HDI 0.614, जबकि पॉपुलेशन डेंसिटी 1134 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। बराबर ही है डेंसिटी। दोस्तों, कुछ फेमस फूड आइटम्स को देखते हैं तो वेस्ट बंगाल का वन ऑफ द फेमस फूड है फिश एंड राइस। इसके अलावा माचेर झोल, सुक्तो, मटन बिरयानी एंड रसगुल्ला वेस्ट बंगाल में आपको खाने को मिल जाएगा। बांग्लादेश का नेशनल फूड है हिलसा, जबकि अदर फेमस फूड्स में शामिल है पराठा, कच्ची बिरयानी, भुना खिचूरी, मोरग पुलाव जो चिकन पिलाफ होता है। इसके अलावा ग्रिल्ड चिकन भी बांग्लादेश के फेमस फूड्स में शामिल है। आइए दोस्तों, अब इकोनॉमी की बात करें तो वेस्ट बंगाल की नॉमिनल GDP 2022 में $212 बिलियन की है। बांग्लादेश की टोटल नॉमिनल GDP $416 बिलियन की है। वेस्ट बंगाल का GDP ग्रोथ रेट 8% का है, जबकि बांग्लादेश का GDP ग्रोथ रेट 7% का है। वेस्ट बंगाल का GDP पर कैपिटा $2000 का है, वहीं बांग्लादेश का GDP पर कैपिटा $2591 का है। बांग्लादेश का ज्यादा है GDP पर कैपिटा। तो आइए दोस्तों, कुछ रैंडम कंपैरिजन करें तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर मिसेस शेख हसीना एंड प्रेसिडेंट मिस्टर अब्दुल, ये तो सदाबहार है जी, शेख हसीना। मिनिस्टर मिसेस ममता बनर्जी, जबकि गवर्नर मिस्टर जगदीप धनखड़ हैं। वेस्ट बंगाल में टोटली 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। बांग्लादेश में टोटली 8 डिविजन्स हैं। वेस्ट बंगाल का स्टेट डांस द ब्रीटा, स्टेट एनिमल फिशिंग कैट, जबकि स्टेट बर्ड व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर है। बांग्लादेश का नेशनल डांस द बाउल, नेशनल एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर, जबकि नेशनल बर्ड मैगपाई रॉबिन है। ठीक।
दोस्तों टूरिज्म की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल की फेमस टूरिस्ट साइट्स में विक्टोरिया मॉल, मदर हाउस, दार्जिलिंग, दक्षिणेश्वर टेम्पल, कंचनजंगा माउंटेन, टाइगर हिल एंड हावड़ा ब्रिज शामिल है। वहीं बांग्लादेश की फेमस टूरिस्ट साइट्स में एहसान मंजिल, सोनार गांव, बिस्ना कांदी, नेशनल पार्लियामेंट हाउस, बांग्लादेश नेशनल म्यूजियम, कॉक्सिस बाजार बीच, सदर घाट एंड शाहिद मीनार शामिल हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में नंबर ऑफ एयरपोर्ट टू 563 रेलवे स्टेशन, 92,023 किलोमीटर्स लॉन्ग रोड नेटवर्क, जबकि 6 सी पोर्ट्स भी मौजूद हैं, जिनमें मेजर पोर्ट है हल्दिया। बांग्लादेश के पास 5 डोमेस्टिक एंड 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 498 रेलवे स्टेशन, मोर देन 21,000 किलोमीटर्स लॉन्ग रोड नेटवर्क बहुत छोटा है बांग्लादेश का वेस्ट बंगाल से मौजूद है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ईस्ट बंगाल पसंद आया या फिर वेस्ट बंगाल, कमेंट सेक्शन दोनों कभी एक ही थे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बंगाल की अपनी एक तारीख, अपनी एक सकाफत है। 1905 में भी अगर ये तकसीम किया गया था तो सिर्फ मजहब की बुनियाद पर तकसीम किया गया था, वरना ग्रास रूट लेवल पर तो जो बंगाल की तारीख है वो बिल्कुल एक है और उनकी सकाफत बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पर हिंदू अक्सरियत थी, इस वजह से उसको इंडिया के साथ शामिल कर दिया गया 1947 में। और जो ईस्ट बंगाल है उसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी, इस वजह से वो पहले पाकिस्तान के साथ शामिल हुआ और फिर 1971 में यानी 1971 में वो फिर अलग हो गया पाकिस्तान से भी और एक अलग देश की सूरत में सामने आया। तो ये कि भारत को यह तकसीम उस वक्त भी काबिल कबूल नहीं थी। अगर मैप देखो तो पता चलता है कि बांग्लादेश 3 अतराफ से भारत के बिल्कुल बीच घिरा हुआ है और पाकिस्तान कोई अमेरिका नहीं था जो हज़ारों मील दूर बैठी हुई रियासत अलास्का को कंट्रोल कर लेता। आज आज़ादी के बाद बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल कहाँ खड़े हैं देखते हैं। वेस्ट बंगाल इंडिया की एक स्टेट है, अपनी पॉपुलेशन को लेकर इंडिया की चौथी बड़ी स्टेट है, जबकि अपने एरिया को लेकर ये इंडिया की 13वीं बड़ी स्टेट है। इसके साथ साथ जो बांग्लादेश है वो दुनिया के नक्शे पर अलग मुल्की हैसियत से है, दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है अपनी पॉपुलेशन को लेके और 92वां बड़ा मुल्क है, 92 नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है अपने एरिया को लेकर। तकरीबन 90,000 किलोमीटर स्क्वायर के साथ वेस्ट बंगाल में रहते हैं 10 करोड़ लोग, जबकि 1.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर स्क्वायर के साथ बांग्लादेश में रहते हैं तकरीबन 16.5 करोड़ लोग। बंगाल की जीडीपी है $212 बिलियन और जीडीपी पर कैपिटा है $2,000 और ग्रोथ रेट है 8%, जबकि बांग्लादेश की जीडीपी है $460 बिलियन और जीडीपी पर कैपिटा है $2500 अमेरिकी और ग्रोथ रेट है 7%। बंगाल की तकसीम मजहब की बुनियाद पर हुई थी, इसलिए मजहब के फैक्टर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वेस्ट बंगाल में 70% मेजोरिटी के साथ हिंदुइज्म है, जबकि ईस्ट बंगाल या बांग्लादेश में 90% मुस्लिम आबादी के साथ मुसलमान अक्सरियत में है। लिटरेसी रेट की बात की जाए तो 80% लिटरेसी रेट है वेस्ट बंगाल का और बांग्लादेश का लिटरेसी रेट है 79%। इसके साथ साथ अगर HDI की बात की जाए तो 0.641 HDI है वेस्ट बंगाल का, जबकि 0.614 HDI है बांग्लादेश का। पसंदीदा खानों की बात की जाए तो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के लोग सदियों से ही मछली और चावल को अपनी पसंदीदा खुराक के तौर पर खाते हैं और मुंह मीठा करवाने में बंगाली रसगुल्लों का को कोई जवाब ही नहीं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।